कोई भी मैनिफेस्टेशन ना करें, लेकिन अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। मैं कहता हूँ 5, 14, 23 है, जितनी घर की सुंदर तुलसी होगी उतनी सुंदर आपकी किस्मत होगी। तो चाहे वो 11-11 है या 12-12 है, वो 333 है, 444 है, यूनिवर्स को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वो आपका हाथ पकड़ने उसी टाइम आ जाएगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। एक और शानदार पॉडकास्ट लेकर हम आपके लिए आ गए हैं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। कैसे आपकी एंजल नंबर्स अगर आपको दिखते हैं वो आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, कैसे आप अपने मैजिकल नंबर्स को अनलॉक कर सकते हैं और किस तरह मैनिफेस्टेशन में आपके खुद के नंबर्स, आपके खुद के मूलांक कितना काम आते हैं। आज वो सब पर बात होगी, क्योंकि आज मेरे साथ बेहद ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट ऋषभ ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर हैं और आज बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं आपसे और ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया पता चलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस भी मुझसे रिलेट करेगी कि हम मैनिफेस्टेशन की जब बात करते हैं तब शायद हम नंबर से ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाते हैं। Correct. क्योंकि हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम नंबर्स पे फोकस्ड होते हैं। तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी कैसे रिलेटेड है मैनिफेस्टेशन से, और अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मेरे नंबर्स मुझे कैसे सपोर्ट करने वाले हैं। ज़रूर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो हर किसी के लिए काम करता है, लेकिन हर किसी के लिए उसका तरीका अलग है। आप जो सोचोगे और मैं जो सोचूंगा, हो सकता है हम दोनों सेम चीज़ मांग रहे हो। हर किसी को पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छा लविंग पार्टनर चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए। कईयों की चीज़ पूरी हो जाती है, कईयों की नहीं होती। उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर कुछ मांगना ही है तो उसको मांगने का क्या सही तरीका क्या है, तो उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन जो आपने वर्ड यूज़ किया है ना, मैनिफेस्टेशन, इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? इसका क्या मतलब है? कि किसी चीज़ को चाहना। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या है? मैं नहीं, तू जो सोचता है मेरे लिए ठीक है वो मुझे दे दे। ओके, मतलब आप उस डिवाइन एनर्जी से ये बोल रहे हैं। डिवाइन एनर्जी से, कि जो देखो ठीक लगता है, जो तुम्हें ठीक लगता है मेरे लिए, वो आप मुझे दे दो। मुझे क्या पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले द फीलिंग ऑफ सरेंडर शुड बी देयर। आप अपनी इच्छा बोलो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको साथ में ये विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। इस पे बुल्ले शाह की एक बात है कि चढ़ते सूरज ढलदे वेखे, बुझते दिए बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। बहुत खूब। ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं वो, जिसका इस जग में कोई नहीं वो भी पुत्र पलदे देखे, और जिसको रब का शुक्राना नहीं है ना वो भी खाली हाथ मलदे देखे। तो इसका क्या मतलब है? दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ सरेंडर एंड देन ग्रैटिट्यूड। मैनू दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा। तो ये बुल्ले शाह की बहुत प्यारी बात है। और इसी को अगर हम आगे समझें कि तेरे हर चाहने से मेरा काम हो रहा है, तू जो चाहता है वही हो रहा है। ठीक है, करता तू है, मेरा नाम हो रहा है। तो हम अक्सर ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं सब कुछ, आई एम द वन हु इज मैनिफेस्टिंग। नो, इट इज बीइंग गिवन टू यू। इंसान में क्या इतनी ताकत है कि वो एक हवा भी चला के दिखा दे, नहीं, पत्ता बना के दिखा दे। वी आर इनोवेटिंग एंड इन्वेंटिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये एनर्जी साइकिल को जिस दिन हम समझ गए, ये समझ गए कि जो देने वाला है वो परम पिता है, यूनिवर्स है, दैट्स वन गॉड, वी विल बी एबल टू अचीव मेनी थिंग्स इन लाइफ। तो ऐसे ही 1 से लेकर 9 तक जो है ना, वो नेचर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एलिमेंट्स हैं अलग अलग। जैसे अगर बात करूं मैं 1 नंबर वाले व्यक्ति की, ये होते हैं बिल्कुल बच्चे के जैसे, इनोसेंट होते हैं। अक्सर ये मिसअंडरस्टूड क्यों होते हैं? क्योंकि अपने दिल की बात नहीं कह पाते।
ये 1 नंबर है ना, कहते हैं मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे वीक दिखाई दूं। राइट। तो ये जो है इसलिए मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे वांट कि कोई मुझे कंफर्ट करे, पैम्पर करे, प्यार करे, सपोर्ट की तलाश में रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ये लोग अगर लाइफ में जो मांगना है सूरज से मांगना शुरू कर दें, चढ़ते सूरज को रोज देखना शुरू कर दें, सूर्य नमस्कार दिन में करना शुरू कर दें, सूर्य को जल देना शुरू कर दें, तो जो सन की एनर्जी है इनके साथ बहुत कमाल लिंक करती है। और जो उगते हुए सूरज को ये देखेंगे, जो सोचेंगे, वो उनकी लाइफ में जरूर होगा। कई बार लोग कहते हैं हम ऐसी नौकरी में हैं जहां हम नहीं देख पाते, नहीं कर पाते, तो क्या करें? 5 मिनट का ब्रेक हर किसी को मिलता है। सिर्फ बाहर जाना है, 5 मिनट सूरज के साथ अपनी बात करनी है, रिश्ता जोड़ना है, उसके बाद जो होगा वो खुद करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो प्लांट्स में लाइफ भर सकता है और वही प्लांट्स हम खाते हैं, वी गेट एनर्जी, तो सोचो वो आपके लिए क्या काम करेगा। और मूलांक 1 की तो ऊर्जा जुड़ी ही सूरज के साथ है। तो जैसे वो रिलेशन अपना सन के साथ पॉजिटिव करेंगे, फादर के साथ अपना रिलेशनशिप पॉजिटिव करेंगे, तो उनको वो सब चीजें मिलेंगी जो जीवन में वो चाहते हैं। ठीक है, कई बार अक्सर होता है कि 1 नंबर का अगर फादर के साथ रिलेशन पॉजिटिव नहीं है तो जीवन में स्ट्रगल ज्यादा करते हैं। वो कहते हैं हमारे फादर अच्छे नहीं है, मे बी, बट हु आर यू टू जज। ठीक है जी, आप चाहे कुछ भी कह लें, उनका डीएनए अपने शरीर से तो नहीं निकाल सकते। तो बेशक आप नहीं पसंद करते वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन में ना आए जहां पे आप अपने पिता को भला बुरा बोल रहे हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, चाहे उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, आप उस चीज में इन्वॉल्व ना हो, लेट गो करें। That is the best possible advice that I'll give to any number one. Build good relationships with your parents, specifically father. Have connect with son, and automatically चीजें आपकी लाइफ में बेटर होती चली जाएंगी। ज्यादा मतलब वो मैनिफेस्टेशन वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब आप 1 नंबर की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा 1111 की भी हम बात करते हैं। जी एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों को वो दिखता भी होगा और हम स्क्रीनशॉट्स लेकर रख देते हैं, या हम कुछ उसी टाइम मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं 1111 देखते ही। तो क्यों 1111 की इतनी महत्वता है? क्योंकि आप देखें कि सन का नंबर रिपीट हो रहा है 1111 जी। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट पावर विच कैन गिव टू द यूनिवर्स इज नाउ अलाइन्ड टू यू। इसीलिए 1111 उन लोगों को ज्यादा दिखता है जिनकी जिंदगी में या तो चेंज आने वाला होता है, या यूनिवर्स उनसे कह रहा होता है कि बेटा आप जहां पर हो वहां से चेंज करो। तो व्हेन द टाइम ऑफ चेंज इज देयर, तब ये 1111 उनको ज्यादा दिखाई देगा। 1111 इज अ नंबर ऑफ एवोल्यूशन। कुछ आपके पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अब वो आपके कान में आके तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो आप डर जाओगे। तो 1111 नंबर बार बार दिखाई देता है एज अ सिग्नल कि बेटा यू रेडी फॉर चेंज, गो फॉर इट, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। Yes. तो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपका यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि गो फॉर द चेंज। ठीक है, 1111। जब हमें यूनिवर्स गाइड करता है जी, जैसे आपने कहा कि नंबर्स हमें कंटिन्यू दिखने लग जाते हैं, करेक्ट। अगर चेंज हम अपनी तरफ से इनिशिएट करें, और हमें कैसे पता चलेगा कि खुद इनिशिएशन अपना लेना है, आगे खुद स्टेप आगे फॉरवर्ड करना है, या हमें यूनिवर्स गाइड कर रहा है? ठीक है, जब आप 1111 देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या आप नॉर्मल चेंज जिंदगी में चाहते हैं, हर किसी को पता है कि मेरी जिंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। राइट। एक कुत्ता भी जब एक रोटी उठाता है ना, तो दूसरी गली में जाके खाता है कि कोई मुझे देख ना ले। कि हर किसी को अपने कर्मों का पता होता है, आपको और मुझे पता है कि आज मैंने क्या अच्छा करा और क्या बुरा करा। जब 1111 दिखता है तो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने शॉर्टकट तो नहीं लिया, क्या मैंने काम को और बेटर तरीके से कर सकता था या कर सकती थी जी। डिड आई ऑप्ट नॉट टू डू व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू? जब ये एहसास आपको आ जाएगा, अलाइन हो जाओगे, आपको पता है कि मेरे पिता मुझे देख रहे हैं, तो आप गलती नहीं करोगे, यू विल स्टे ऑन कोर्स। सो दैट इज द पर्पस। और चेंज तो एक बेसिक ह्यूमन एवोल्यूशन है। राइट। रोज कोशिश करनी चाहिए टू बी बेटर देन यस्टरडे। तो यही है, जब हम चेंज करना बंद कर देते हैं तो एंजल नंबर्स लाइफ में ज्यादा दिखाई देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे तो एंजल नंबर्स दिखते हैं। पहली बात, एंजल नंबर उसी को दिखेंगे जिसका मन साफ होगा। जिसके मन में मैल है उसको एंजल नंबर्स नहीं दिख सकते। Whoever are pure souls, genuine souls, in need, in wanting कि कोई हमारी मदद करे, मेंटरशिप है जी, उनको एंजल नंबर्स ज्यादा दिखाई देंगे। वाओ। ठीक है, तो चाहे वो 1111 है या 1212 है, वो 333 है, 444 है, यूनिवर्स को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वो आपका हाथ पकड़ने उसी टाइम आ जाएगा।
हमें नहीं पता है क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड, हम क्या सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। हाँ, लेकिन हमें क्या सोचना है, मैं नहीं, तू मैनिफेस्टेशन हाँ, कर रहा है, तू सोच रहा है मेरे लिए क्या अच्छा है। तो बी रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे हमने 1 नंबर की बात करी, ऐसे 2 नंबर के जो लोग हैं जी, बहुत इमोशनल है। ये हमेशा ही सोचते हैं कि मेरे आसपास के लोग खुश रहें, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, एवरीबडी इज हैप्पी, केयरिंग है। आज भी आप 2 नंबर की बात करते तो आप शाहरुख खान साहब की बात सुनते हैं जी, कि वो हर किसी को गाड़ी में छोड़ने जाते हैं बाहर। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे 2 नंबर के लोग देखे हैं जो आउट ऑफ द वे जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी खुद उदास रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें ज़रूरत का समय होता है हाँ, तो वो खुद स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो दूसरों की मदद फिर भी करते हैं। करेक्ट है, बहुत प्यार होता है 2, 11, 20, 29 के लोगों में, बहुत प्यार होता है। दे विल डू एवरीथिंग टू मेक यू फील वेलकम्ड, बट एट द सेम टाइम जैसे चांद है ना, कभी पूरा है कभी अधूरा है। हाँ, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो आप इन्हें करंट मूड पे जज मत करें। आप ये देखें कि इस इंसान का मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट है। हाँ, या आप खुद अगर 2, 11, 20, 29 हैं तो आप अपने बारे में ये सोचें कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज इन मी, जी, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। तो जब इस चीज के बारे में सोचेंगे, आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो 2 नंबर को अपनी ताकतें समझ में आती है कि हाँ वाकई रब ने मुझे बहुत कुछ दिया हाँ, है। बहुत कुछ दिया हुआ है। यस, मेरे अंदर ये खासियत अपने है। आप को ही हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। यस, जो दाग है वो तो चांद में भी है, जी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती जो है वो अलग ही कमाल चमक है उसकी। अलग चमक है, अंधेरे में उजाले का काम करता है। जी, वैसे आप देखेंगे कि 2 नंबर के जो लोग हैं उनकी जिंदगी में टूटे फूटे लोग ज्यादा आते हैं, हार्ट ब्रोकन ज्यादा लोग आते हैं कि अच्छा आप हमें गाइड कर दीजिए, हमें बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए, और ये भी पूरी अपनी एनर्जी उनको हेल्प करने में लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, ये फिर सामने वाले का सोचते हैं कि इसकी मदद मुझे कैसे करनी है, कैसे हील करना है, कैसे हील करना है। 2 नंबर की खास बात बताता हूँ कि एक ऐसे भगवान हैं जो चांद को सर पे विराजते हैं, शिव शंकर। तो अगर उनकी आराधना करते हैं या उनके प्रिंसिपल्स पे चलते हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, इस प्रिंसिपल पे अगर चलते हैं तो ये लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। अगर डिसिप्लिन रहते हैं लाइफ में तो बहुत अच्छा करते हैं। अगर इन्हें कुछ मैनिफेस्ट करना है तो ये रात को मून के साथ, चंद्रमा के साथ अगर अपना रिश्ता जोड़ें, फुल मून के साथ अगर रिश्ता जोड़ें, जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन अगर किसी चीज की मांग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो इन्हें वो चीजें लाइफ में जल्दी मिलती हैं। क्या करना है, सिंपल सी बात है, फुल मून के दिन चांद के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है, जैसे वो 1 नंबर वाले सन के साथ। 1 नंबर वाले सन के साथ। अब सन तो रोज उगता है, लेकिन चांद वालों को मौका महीने में 1 बार मिलेगा। तो इस दिन ये इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। एटलीस्ट अपने कैलेंडर्स में फुल मून का नोटिफिकेशन लगा के रखें किस दिन है, ताकि वो दिन इनसे मिस ना हो। वो जो 1 दिन है वो इनको पूरे महीने एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो उस दिन जरूर चांद के साथ अपना रिश्ता ये जोड़ें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जैसे आपने नोटिफिकेशन वाली बात की, हम अभी 11/11 की बात कर रहे थे। करेक्ट। बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली देखा है कि अगर वो 11/11 का, जैसे हमें तो नेचुरली दिख जाता है तो हम वी मैनिफेस्ट, लेकिन कुछ लोग उसका अलार्म लगा के रखते हैं, या कुछ लोग उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे 11/11, 12/12 या 111, 333। तो क्या मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तब ये नंबर्स तब भी उतना ही इम्पैक्टफुल होंगे? एब्सोल्युटली। आप यू कैन प्रोग्राम मैनिफेस्टेशन इनटू योर लाइफ। आप उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो है कि आपको अपने आप दिखा नंबर, तो वो तो क्या है कि यूनिवर्स वांट्स यू टू चेंज, बट कहते हैं ना कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है जी। तो अगर आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड यू आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग वन पैटर्न, आप 1111 को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं यूनिवर्स हेल्प मी टू ब्रिंग अबाउट चेंज, तो वो काम करेगा। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इमोशनली, 222 अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, 222 का अलार्म लगा के रखें अपने फोन पे सुबह के समय, ठीक है, 222 PM। AM को तो सो जाइए, लेकिन PM है अगर आपके किसी भी आप लोकल टाइम जोन पे हैं, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ के, एंड जब भी आप इस टाइम को प्रोग्राम कर रहे हैं, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ 3 गुड क्वालिटीज। मेरी 3 अच्छाइयाँ क्या है, दैट इज द प्रोसेस कि इस टाइम पे आपको करना है। हर समय भीख नहीं मांगनी है, ठीक है, हर समय ये नहीं कहना दे दो दे दो दे दो, कुछ ना कुछ मांगे ही जा रहे हैं। तो हर समय भीख नहीं मांगनी है
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि हमें तो यही नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन जी। इसके ऊपर गुरदास मान साहब क्या कहते हैं, तेनू मंगना ना आवे ते फकीर की करे जी। घर जोशी बुलाए राहु केतु भी दिखाए हाथ पैर ना चलाए तकदीर की करे तेनू मंगना ना आवे ते फकीर की करे। तो यही बात है कि हमें तो ये पता ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है, हम अलार्म लगाई जा रहे हैं, मांगी जा रहे हैं। अगर वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, मान के चलो 222 पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, 666 पे कर रहे हो, या आप 24 का नंबर यूज कर रहे हो लाइफ में टू अट्रैक्ट लव, ये एक लव का एक कोड होता है। ओके। पर आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं आ रहा है, आपके लिए अच्छा ही नहीं है, आप मांगी जा रहे हो। अब ये कहो ना यूनिवर्स को कि जो अच्छा है मेरे सामने वो लाके रखो, वो लाके रख दे, बिल्कुल। तो मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे लिए क्या अच्छा है। आप कह रहे हो नहीं यही चाहिए मुझे, अब वो अच्छा ही नहीं है, यूनिवर्स कह रहा है नहीं दूंगा मैं, आप कह रहे हो नहीं ये चाहिए, तो हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, नहीं करता है, बट यू आर वांटिंग रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ एंड योर एक्शंस, योर कर्म इज नॉट अलाइंड टू योर मैनिफेस्टेशन, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, तो जो आपकी बात है अलार्म लगाने की, वो बिल्कुल ठीक है, लगाया जा सकता है, लेकिन उस समय पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने आप को करंट से जोड़ना, लेफ्ट और राइट ब्रेन को अलाइन करना, इंट्यूटिव माइंड एंड एनालिटिकल माइंड, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो इमोशनल होकर मांग रही हूँ या प्रैक्टिकल तरीका है उसको मांगने का। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कहते हैं ना अंदर से आवाज आती है कि एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, वो अंदर से इंटरनली पता चल जाता है, पता चल जाता है। तो उस इंटरनल वॉइस को सुनना उस टाइम पे, और उस टाइम पे यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड। ठीक है, शुक्राना करना है। आप किसी के पास जाके खिड़की खटखटाओ और मांगो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा उस टाइम पे? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं जाओ, थोड़ा सा उस इंसान की तारीफ करो, अपनी तारीफ करो, बैकग्राउंड बताओ, तो देयर आर चांसेस टू बिल्ड अ कनेक्शन, टू बिल्ड अ रिलेशन। तो ऐसी यूनिवर्स के साथ भी है, ऐसी आपके पेरेंट्स के साथ भी है। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग देम कि आपने मुझे मम्मा ये लेके नहीं दिया, पापा आपने ये लेके नहीं दिया, हम पापा कहेंगे बड़ा डिमांडिंग बच्चा है, इसको कुछ नहीं लेके देना। वहीं आप कहो थैंक यू, आपने मुझे बहुत कुछ लेके दिया है, बट राइट नाउ आई थिंक आई एम इन नीड ऑफ दिस। हाँ, नजर और नजरिए का फर्क है, चार चीजें अलग मिलती हैं, फिर चार चीजें अलग फर्क मिलती है, राइट। तो नजर बदलो, नजरिया बदल जाता है जी। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड एंड देन गेटिंग व्हाट यू वांट, अबंडेंस। लेकिन ऋषभ जी, कहीं ना मैंने मतलब ये बहुत सुना है, और शायद व्यूअर्स भी इससे मानेंगे कि हमेशा ये बोला जाता है कि आप मैनिफेस्ट करिए और भूल जाइए, मतलब इंटेंशंस मत रखिए कि आपने कुछ मांगा है या आपको कोई नीड है जी। तो और जैसे हमने अलार्म वाली बात करी, तो ये तो हम इंटेंशनली कर रहे हैं कि मुझे ये 111 दिखे या 1111 दिखे, तो फिर ये इक्वली कैसे काम कर रहा है? मैंने क्या बात करी अभी आपको कि एंजल नंबर्स किसको दिखेंगे? जिसका मन साफ है, जो प्योर है, जो अलार्म लगा रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं पता है कि गलतियां तो हमसे हुई हैं, अब ठीक करने का मौका ढूंढ रहे हैं, वो पश्चाताप का मौका ढूंढ रहे हैं जी। तो ओरिजिनल पावर नेचुरली दिखाई देने की ज्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि गलती का मौका ठीक करने का, पश्चाताप का तो सबको मिलना चाहिए जी। तो जो लोग मौके की तलाश में, वो नंबर्स अपने अलार्म में भी लगा सकते हैं, वो उसको प्रोग्राम कर सकते हैं लाइफ में। दे कैन डू कार्मिक एक्शंस अकॉर्डिंगली, ठीक है, ताकि वो चीजें ठीक कर पाए। लेकिन जो नेचुरली दिख रहा है वो सबसे पहले असरदार तरीका है, वो यूनिवर्स अब आपके साथ अलाइन हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। जिसको नहीं दिखाई दे रहे हैं, दे शुड फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। उन्हें एक बार जरूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने आप में कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई है, कहीं मुझसे कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है कि मेरे मन में कोई मैल है, ईर्ष्या है, एम आई इनसिक्योर, एम आई नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद माई वर्क, एम आई बीइंग लेजी। तो ये जो नेगेटिव ट्रेट्स है ना, कौन कौन से हैं? एक लस्ट, जिसके मन में लस्ट है उसको एंजल नंबर्स नहीं दिखेंगे। जिसके मन में ग्रीड है उसको एंजल नंबर्स कभी काम नहीं करेंगे। जिसके मन में जेलसी है, एनवियस है, उसको एंजल नंबर्स कभी काम नहीं करेंगे। जिसके मन में आप कह लीजिए कि चीटिंग है, इनफिडेलिटी है, उनको एंजल नंबर्स कभी काम नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स को पता है कि आपके एक्शंस सही है कि गलत है, और आपको भी पता है जी। कहते हैं ना कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दो ऐसे इंसान हैं जिनसे आप झूठ नहीं बोल सकते, एक आप खुद और एक आपको ऊपर वाला। तो इस बात पे सही बात है, जरूर ध्यान रखें। तो हम 2 नंबर की मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे कि उन्हें कैसे मैनिफेस्ट करना है। ऐसी 3 नंबर
कि जो लोग हैं 3, 12, 21, 30 जी, ये कुछ मांगना है ना तो अपने गुरु से मांगे, और जिंदगी में अगर गुरु नहीं है तो सबसे पहले वो ही ढूंढे। ठीक है, अगर आपको जो चाहिए जिंदगी में वो सब मिलेगा अगर आपकी जिंदगी में आपका गुरु के साथ रिश्ता अच्छा है तो। हु इज योर मेंटोर, हु इज योर स्पिरिचुअल गाइड, जी, उनके साथ रिश्ता जोड़ें। अब कई लोग कहते हैं कि हमारी माँ ही हमारी गुरु है, बिल्कुल हो सकती हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसे है? कोई आपके धर्म गुरु है, उनके साथ रिश्ता कैसे है? हम किसी को फॉलो करते हैं, घर में तस्वीर टांगी है लेकिन गए नहीं, सत्संग सुना नहीं, उनके फॉलो किए नहीं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो 3 नंबर अगर अपने गुरु के साथ रिश्ता जोड़ लें तो जो मांगेंगे वो होगा इनकी जिंदगी में। यहीं पे आपने एक प्रैक्टिस सुनी होगी 3, 6 and 9। यस, मैं उस पे आने ही वाली थी ऋषभ जी। जी। ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में भी है और शायद मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा उसको समझना भी चाहती है, एंड आपसे बेटर कोई हो नहीं सकता इसको समझाने के लिए। जी। तो मुझे ये जानना है कि 3-6-9 मेथड एक्चुअल में है क्या और ये काम कैसे करता है? ठीक है, 3 नंबर इज ऑल अबाउट जुपिटर। ठीक है, 3 नंबर क्या कहता है आपको कि मेरे अंदर क्या खासियत है, पहले मैं उसको पहचानूं। 3 खूबियां जी, जो मेरी है, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्रेव, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी आपको लगता है कि आपकी 3 खूबियां हैं आप उसको लिख लीजिए। तो 3 क्वालिटीज आपने लिखी जो आपके लिए आपको लगता है कि मेरे अंदर जो खासियत है। 6 चीजें जो आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी है और मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। ओके। तो और 9 बारी जो आप चाहते हो कि यूनिवर्स से आपको चाहिए। मतलब एक ही चीज़ 9 बारी? एक ही चीज 9 बारी। तो पहले शुरुआत किससे हुई कि मेरे अंदर क्या खासियत है, मैं किस चीज पे काम करूंगा, और उस चीज को अपने प्रोसेस में लेके आए, और फिर आपने यूनिवर्स से मांगा कि यस आई नो व्हाट इज गुड इन मी, थैंक यू फॉर दैट, आई विल वर्क ऑन इट, आई हैव रियलाइज्ड व्हाट माय शॉर्टकमिंग्स आर, नाउ प्लीज गिव मी द रिजल्ट। जब इस मेथड को आप बार बार फॉलो करते हैं तो इसको कहते हैं 3-6-9 मेथड। ओके। और यूजुअली इफ यू आर एबल टू डू दिस रेगुलरली फॉर 90 डेज, 90 दिन तक आप कर लेते हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में काम करता है। बट योर गोल्स हैव टू बी रियलिस्टिक। अब मान के चलो आज आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए, आप कहो नहीं 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। लोग मैनिफेस्टेशन में क्या भूल जाते हैं, जो नंबर 6 है कि मैं किस चीज पे काम करूंगा। नंबर 3 मेरी क्वालिटीज क्या है, मांगने पे तुले हुए हैं। हाँ, पहले समझें कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकती हूं या कर सकता हूं, और मुझे फिर उसके बाद अपने कर्म करने के बाद आप रिजल्ट मांग रहे हैं। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन ऑफ 3-6-9 मतलब आप कितने कैपेबल हैं बेसिकली कि आप उस सिचुएशन जो आपकी अभी है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है। लेट्स से यू वांट टू मैनिफेस्ट अ जॉब, या ठीक है, लेट्स टे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। ओके। 3 क्वालिटीज आपकी क्या होंगी, आई एम अ गुड स्पीकर, आई नो माय सब्जेक्ट, एंड आई एम लेट्स से हार्ड वर्कर। ये आपने 3 चीजें अपनी एनालाइज कर ली। पहले तो ये समझो कि हार्ड वर्कर हो कि नहीं हो, पता चला बेड पे लिख के बैठ के लिख रहे हो। फिर उसके बाद 6 चीजें, आई विल वर्क ऑन माई प्रेजेंटेशन, आई विल वर्क ऑन माई स्पीच, आई विल वर्क ऑन माई टीम बिल्डिंग, नेटवर्किंग। 6 चीजें अपने बारे में आइडेंटिफाई करी, ओके। उनके ऊपर रोज काम करना शुरू करा, और 9 बार अब आपने स्पेसिफिकली उस जॉब को मैनिफेस्ट करना शुरू करा। आई वॉन्ट जॉब एट सो एंड सो कंपनी, लेट्स से। तो 3-6-9 आपके लिए ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। वही जॉब आपको मिलेगी, वही कंपनी, उसी लोकेशन में आप पहुंच जाओगे, उसी के आसपास आपको जॉब मिलेगी जहां आप सोच रहे हो। मान के चलो आप सोच रहे हो जॉब कि मुझे सिडनी जाना है, जी, इंडिया बैठे हुए हो, तो सिडनी से नहीं मेलबर्न से बुलावा आ जाएगा, लेकिन उसी ज्योग्राफी में आप पहुंच जाओगे जहां आपने उसको प्रोग्राम किया है, सोचा है। ओके। इट इज दैट पावरफुल, बट इट हैज टू बी इन सिंक विद योर एक्शंस एंड योर कार्मिक राइट बैलेंस। ठीक है, 90 डेज तक इसको करें आप। अब किसी चीज का मान के चले प्रोसेस ही 9 to 12 मंथ्स का है, आप कहें वो 90 दिन में हो जाए, नहीं, देन आपको उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, जब तक वो हो नहीं जाता, तो जब तक वो हो नहीं जाता उसको कंटिन्यू करते रहें, मतलब जब तक रिजल्ट्स ना मिल जाए उसको आप कंटिन्यू कीजिए, रिजल्ट्स विल डेफिनेटली फॉलो। ओके। अब ये है कि ये तो कोशिश करने की बात हो गई, कोशिश करोगे तो रिजल्ट मिल ही जाएंगे। हाँ, ये तो वही वाली बात हो गई, इसमें मैनिफेस्टेशन क्या हुई। लेकिन आपको क्या पता कि जो आप कोशिश कर रहे हो वो आपको 2 साल में होनी है कि 3 साल में होनी है। विद दिस मेथड यू विल गेट देयर इजीली।
रास्ते में ऑब्स्टिकल्स कम आएंगे। ओके। जल्दी जो 2 साल में होना है वो 1 साल में हो जाएगा। मतलब आपका पाथ क्लियर हो जाएगा वहां तक पहुंचने का। पाथ क्लियर हो जाएगा। यू विल गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम यूनिवर्स अराउंड। ऐसे लोग जुड़ जाएंगे साथ में जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट। ओके। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दैट इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन टूल। आपको ये बात पता है? नहीं, ये बहुत मतलब शॉकिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमें बल देंगे हनुमान जी, या हमें हमारी ताकत बढ़ाएंगे, डर हमारे अंदर का ख़त्म करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन में अगर हनुमान चालीसा काम आ रही है तो ये बहुत अलग चीज़ है। आप कुछ ना करें, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन ना करें, लेकिन अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन कैसे होती है इस बात को आप समझें जी। आपको क्या पता है कि हनुमान चालीसा जेल में लिखी गई थी? नहीं। तुलसीदास साहब को जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने 40 दिन तक 40 वर्सेस जो है हनुमान चालीसा के रिपीट करे, और 41st डे हनुमान जी के जो दूत हैं, जो हमारे वानर समाज है, वो वहाँ पहुँच गए, अकबर के पूरे महल में उत्पात मचा दिया। और फिर किसी ने बोला अकबर को कि आपने जिन्हें जेल में बंद कर रखा है वो हनुमान जी के भक्त हैं, जब तक आप उन्हें रिहा नहीं करेंगे तब तक ये जो पूरे वानर समाज है ये पूरा आपका पैलेस, पूरा शहर उजाड़ देंगे। तो उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ा और साथ साथ जितने भी बंदर थे उस शहर में उत्पात मचा रहे थे सारे साथ के साथ चले गए। अब हनुमान चालीसा में क्या वर्सेस हैं, क्या कह रहे हैं हम? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनिमोसिटी। ठीक है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज टेक केयर ऑफ माई ऑल एक्स एंड पेन्स, यू आर देयर फॉर मी, आई नो इट। तो हर तरीके से हनुमान चालीसा में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आप कुछ नहीं यकीन करते, कुछ नहीं मानते, लेकिन हनुमान चालीसा दिल से पढ़ते हैं तो आपके रिजल्ट आना ही आना है लाइफ में। क्या ये हनुमान चालीसा रोज सुनने से भी होगा या आपको एक्चुअल में रीड करनी है, पढ़नी है? देखो, चलो आप सुन रहे हो, आपके कितने सेंसेस, यू हैव गॉट 5 सेंसेस जी, कितने सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं जब आप सुन रहे हो? तो कान, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो टच, यस, ठीक, आईज, साइट, व्हेन यू आर स्पीकिंग योर टंग, योर ईयर्स ऑल्सो, जब आप बोलेंगे तो अपनी चीज खुद सुनेंगे, और जब आप बोल रहे हैं तो सांस भी ले रहे हैं, ब्रेथ वर्क भी कर रहे हैं जी। तो मेनी ऑफ योर सेंसेस गेट अलाइंड व्हेन यू आर रीडिंग इट। तभी जो हमें कहा जाता था पहले, वो ये नहीं कहा जाता था सुन लो, ये कहा जाता था कि पढ़ लो, लेकिन उसको हमने इजी वे आउट निकाल लिया। ठीक है, सुने चलो वो भी अच्छा है, मन से सुने वो भी अच्छा है, लेकिन अगर पढ़ लें तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। दैट इज द एपिटमी, दैट इज द बेस्ट। और अगर हनुमान चालीसा आप ईस्ट फेस करके पढ़ लें, क्योंकि सूरज जो है वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। ईस्ट इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्शंस। यस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो ईस्ट। वहीं से आपको ऊर्जा मिलती है, नया दिन जो है वहीं से निकलता है, वहीं से शुरू होता है। जो रोशनी की शुरुआत है वहीं से होती है, चाहे वो शाम के समय चांद निकलना है या दिन के समय सूरज को निकलना है। हर अंधेरे के बाद उजाला वहीं से होता है। और हनुमान जी भी जो हैं वो यही प्रतीक हैं कि आप कितने भी डार्कनेस में हैं वही बचाने आएंगे, वही निकालेंगे आपको, वही निकालेंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़ें, आपके लाइफ में बहुत से रिजल्ट्स आएंगे आपको। दैट इज द बेस्ट मैनिफेस्टेशन व्हिच यू कैन डू इन लाइफ। ये बहुत नई बात आपने बताई है और ये डेफिनेटली मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी तक, मैं सच बताऊंगी, मैं सिर्फ सुनती हूँ हनुमान चालीसा, क्योंकि हमारे साथ होता है ना कि डेली लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है या लोग निकालना नहीं चाहते बेसिकली। तो अब मैं वो डेफिनेटली प्रैक्टिस करने वाली हूँ और आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऋषभ जी, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने 369 मेथड बताया, आपने हनुमान चालीसा बताया कि मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टूल है ये, लेकिन क्या इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है कि मुझे इसी टाइम पर ये करना है? क्योंकि टाइम भी नंबर्स ही हैं। तो क्या वो भी हमारे साथ अलाइन होने चाहिए, वो भी सिंक होने चाहिए प्रॉपरली? देखो, जिसने समय बनाया है उसके लिए हम क्या समय निकालें? उसके लिए तो हर समय ही पावन समय है जी। ठीक है, तो हनुमान चालीसा जब करे तब अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त है या जो अमृत काल है, हर किसी के जीवन में वो एक अलग पावर लेके आता है। जो अलग अलग एलिमेंट्स है ना, अक्सर ये कहा जाता है कि जो सुबह का समय है वो एयर एलिमेंट से
रिप्रेजेंट करता है? ये वायु। जी। एयर एलिमेंट क्या है? इट हैज द पावर टू ट्रांसपोर्ट आवर थॉट्स इजीली, फास्टर, क्योंकि हवा है ना, जल्दी ट्रांसफर करती है। इस कमरे में भी हवा है, ठीक है, पानी को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, पर हवा जल्दी ट्रांसफर ट्रैवल करती है। तो जो एयर एलिमेंट है उसको सुबह का समय कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत काल कहा जाता है। तो जो लोग सुबह के समय मैनिफेस्ट करते हैं या प्रेयर्स करते हैं, पाठ करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उनका नूर आपको एक अलग नजर आएगा। हमेशा मैं कहता हूं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, अक्सर आप देखना उनकी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अटपटी सी बात है ना ये? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन उनका विश्वास टेस्ट होता है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में आए हो ना। अगर आपको आईएएस बनना है तो दिक्कत परेशानी किसको होगी? एक 12वीं क्लास के बच्चे को या एस्पिरेंट को? एस्पिरेंट को ज्यादा दिक्कत होगी। तो व्हेन यू आर गेटिंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ, आप इस बात को समझ जाओ कि अब आप भगवान के रडार में आ गए हो। अब आपकी मतलब उनकी नजरें अब आपके नजर आप पे पड़ गई। अब वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि अगर आप इस टेस्ट में पास हुए तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं इस बात से जरूर समझेंगे, जरूर अट्रैक्ट करेंगे इस बात को, कि वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा भगवान का ध्यान लगाती हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। मैं नित्य नियम करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जी। क्योंकि आप जस्ट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, क्योंकि आप एक हायर लेवल पे जा चुके हो ऑलरेडी। आप नॉर्मल दुनिया से अलग आ चुके हो। आपको नॉर्मल दुनिया अच्छी लग रही है ना? हाँ, वहां से आप ऑलरेडी ऊपर आ चुके हो। तो अब यहाँ से जो आगे निकलोगे वो फिर अलग ही नेम एंड फेम होने मिलेगा। लेकिन शायद बहुत सारे लोग यहीं पर डिसबैलेंस हो जाते हैं कि अब प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब ये सारी प्रेयर्स मेरी काम नहीं कर रही हैं, या ये सब झूठ है, तो वो तभी छोड़ देते हैं जब भगवान की नजर आपके ऊपर है। करेक्ट। तो इसीलिए आपको नाम जो है जी, वो बार बार लेते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, मेडिटेट करते रहना है, तभी आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर पाएंगे लाइफ में। वहीं अगर जैसे आपने पैटर्न्स की बात करी, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मूलांक हैं या बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो लोग बोलते हैं कि अनलॉक कर रहे हैं, हमारे नंबर्स अच्छा काम नहीं कर रहे हमारे लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्स जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया। लेकिन हम उन मैजिकल नंबर्स को, वो जो हमें नंबर सपोर्ट करते हैं, उनको अनलॉक कैसे कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट्स? देखो, जैसे मैंने अभी हम 3 मूलांक की बात की थी जी, तो मैंने इनमें बताया कि इनकी पावर कहाँ रुकी हुई है। जैसे 1 की पावर सन के साथ है, 2 की पावर मून के साथ है, 3 की पावर गुरु के साथ है, ऐसी 4 नंबर है, 4, 13, 22, 31। अक्सर इन लगता है कि जिंदगी में हमारे साथ हर चीज स्लो हो रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वी आर स्ट्रगलिंग। अगर ये लोग अपने आसपास साफ सफाई रखनी शुरू कर दें, हर चीज जहां पर है वहीं रखी हो, ऑर्गेनाइज रहे, इनके घर के बाहर भी साफ सफाई रहे, इनके ऑफिस के बाहर भी साफ सफाई रहे, यहीं कहीं कूड़ा देखेंगे पड़ा हुआ तो ये कहीं मैंने थोड़ा गंदा किया है। यूनिवर्स ने आपको टेस्ट करने के लिए वहां पे रखा है कि चलो वहां पे कूड़ा रखा है, देखते हैं कि आप अपना एफर्ट डालते हो कि नहीं डालते हो। हाँ। तो स्पेसिफिकली फॉर 4, 13, 22 and 31, इफ दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग हाइजीन, क्लीनलीनेस, ओसीडी नहीं होना है, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर चीजें ऑर्गेनाइज्ड है आपके आसपास तो इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब एक हेल्दी हाइजीन आपने हेल्दी हाइजीन, और ये भी हनुमान चालीसा 4 नंबर के लोग स्पेसिफिकली अगर पढ़ें तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं तो वहां जाके आप सफाई की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आप गुरुद्वारे में जाके सेवा कर सकते हैं, मस्जिद में जाके सेवा कर सकते हैं। वेरेवर पॉसिबल यू जस्ट फोकस ऑन डूइंग क्लीनलीनेस अराउंड, जी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करें। 4 नंबर के लोग अगर झूठ बोलते हैं लाइफ में तो उनकी पिटाई ज़्यादा होती है। कई बार कहते हैं ना 4 नंबर प्रॉब्लम का नंबर है। हाँ जी, ये एक मिथ है, बोला जाता है काफ़ी। बट ये मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ नंबर ऑफ वेल्थ, बट यू हैव टू स्टे ट्रूथफुल। राहु ने सच बोला, राहु ने विष्णु के सामने सच बोला तो वरदान मिल गया, और वहीं जो झूठा रूप लिया था तो गर्दन कट गई। गर्दन कट गई। तो सच बोलोगे तो आपको पूजा की जगह पे बिठा देंगे भगवान। 4 नंबर। झूठ बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्स लाइफ में ज्यादा आती हैं। ओके। बट मैनिफेस्ट करना कितना आसान है, साफ सफाई रखो, हाँ। उसके बाद जो भगवान से मांगना है मांगो, वो चीज हो जाएगी जी। हनुमान चालीसा पढ़ो, सच बोलो। ऐसे ही 5 नंबर है, 5, 14, 23। इनका जो कनेक्शन है वो कुदरत के साथ होता है, नेचर के साथ होता है। नेचर के साथ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23, आपके घर में पेड़ पौधे सड़ रहे हैं तो आपकी कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती।
मैं कहता हूँ 5, 14, 23 है, जितनी घर की सुंदर तुलसी होगी उतनी सुंदर आपकी किस्मत होगी। सजा के ये रखें अपने बहुत पेड़ सुंदर पौधों बात को, बोली है आपने जी। अपने पेड़ पौधों को सजा के रखिए, उनको बच्चे की तरह पालिए जी, क्योंकि जान तो उनमें होती है, जान आपको उनमें होती ध्यान है। रखना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो आपका जो बेसिकली पौधे क्या करते हैं, जो चीज आपके लिए जहर है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके तरफ से खा रहे हैं, वो ले लेते हैं अपने वो ऊपर। ले रहे हैं, तो आपका जहर वो पी रहे हैं। और अगर आप उनका ही ध्यान नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम वो तो तो आनी नेगेटिव आएगा ही फिर आएगा आपके ही ऊपर। आएगा। तो 5, 14, 23 जितनी अपने आसपास खूबसूरती मेंटेन करें, ग्रीनरी मेंटेन करें, वो आपके लिए अच्छा है। नंगे पांव जमीन पे चलें, अर्थ के साथ कनेक्शन बिल्ड करें। 5, 14, 23 अपने लिए तो अच्छा मांगते ही मांगते हैं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेके चले लाइफ में। अपनी दुआ में, अपनी प्रेयर्स में अपने पार्टनर का नाम याद रखें, अपने बच्चों का नाम याद रखें, अपने माँ बाप का नाम याद रखें। देखिए इनको आगे जिंदगी में सक्सेस मिलती है जी। वहीं अब 6 नंबर पर अगर आए जरूर, तो 6 नंबर अगेन मोस्टली मिसअंडरस्टूड नंबर, क्योंकि देखो देखने में सुंदर होते हैं, 6, 15, 24 अट्रैक्टिव होते हैं, तो लोग इनसे थोड़ा जल्दी जेलस हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ एक वर्ड है ना नजर, वो 6 नंबर वालों को ज्यादा लगता है। हाँ, नजर लग गई ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो 6, 15, 24 जो है ये अपने पार्टनर से ट्रूथफुल रहे। जो भी इनकी लाइफ में इनके पार्टनर है, चाहे वो इनके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, अगर सिंगल हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रूथफुल रहें। जितना घर के अंदर इनका अच्छा माहौल होगा उतनी जिंदगी में इनकी खुशहाली ज्यादा रहेगी। 6, 15, 24 रिलेशंस पे बहुत फोकस करें, भाई बहन के रिलेशन पे फोकस करें। साथ बैठ के अगर पूरा परिवार खाना खाए तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। हफ्ते में एक दिन, जैसे फ्राइडे का दिन लेट्स से मान लेते हैं, पूरे परिवार को इकट्ठा कीजिए, साथ में बैठ के खाना खाइए। अगर वीडियो कॉल पे हैं, दूर हैं कहीं से, तो फोन पे साथ रख के आप खाना एंजॉय कीजिए। कुछ चंद घंटे अगर आपने परिवार के साथ बिताए तो वो आपके लिए एनर्जी का सोर्स बन जाएंगे, वो आपके लिए चीजें लाइफ में आसान कर देंगे। ओके। और एनी फॉर्म ऑफ गॉडेस, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ गॉडेस, चाहे वो दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, जिसमें भी आपका फेथ जिसमें भी आपकी आस्था है, विश्वास है, किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं, तो आपके धर्म में कोई भी फीमेल एलिमेंट है, फीमेल पावर है, कोई भी ऐसे पीर पैगंबर रहे हैं जो फीमेल रही हैं, उनको आप अपनी दुआ में ज़रूर याद करें, उनका अपना ज़रूर ध्यान रखें। सिखिज़म में भी ऐसी बहुत सारी बीबियाँ हैं जिनका नाम लिया गया है, तो उनको याद रखें आप। ठीक है, जितना हो सके छोटे बच्चों को या बच्चियों को आप खुश रखेंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी तो आपकी ज़िंदगी में मुस्कान आएगी। तो 6 नंबर के लिए हमेशा कहता हूँ कि जो करें दिल से करें। अगर बात दिल की है तो दिल लगाना ज़रूरी है जी। तो जिस चीज़ में आपका दिल लग जाएगा वहीं आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, 7 नंबर की बात करें जी, 7, 16, 25 वैसे तो मैं कहता हूँ कि इन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर रब का आशीर्वाद है। अरे वाह। इनके ऊपर भगवान का हाथ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर अच्छी होती है, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। इन्हें कुछ मांगना है ना तो सबसे पहले खुद एक अग्नि परीक्षा से निकलना होगा। वो अग्नि परीक्षा, वो स्ट्रगल्स पहले आएंगे इनको। उनकी जो अग्नि परीक्षा है वो उनकी फिटनेस से रिलेटेड है। अगर 7, 16, 25 लेजी है तो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा या करेगी। यस, और वहीं 7, 16, 25 अगर अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान दे दे तो उनको हर चीज जल्दी मिल जाएगी लाइफ में। तो उनकी अग्नि परीक्षा क्या है, उनके शरीर की देखभाल करनी है उनको, क्योंकि केतु क्या है, धड़, बॉडी पार्ट। इफ दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, कहते हैं ना मन के अंदर मंदिर, तो जहां उनका मन है, जिस वेशभूषा में आप रह रहे हैं जी, उस वेशभूषा का यू हैव टू टेक केयर। 7, 16, 25 रिजल्ट कमाल के मिलेंगे जिंदगी में इनको। आप कभी भी मिलना 7, 16, 25 द पर्सन हु इज इन जिमिंग और फिटनेस, वो ज्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे आपको। और वहीं 7, 16, 25 अगर लाइफ में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको अक्सर वो आलसी मिलेंगे, लेजी होंगे, या वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते होंगे। छोटा सा सीक्रेट है लेकिन 7 नंबर के लिए बहुत इफेक्टिव है। वहीं 7 नंबर जो है 7 सुरों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 7 सुर होते हैं ना जी, तो सरगम जो है, म्यूजिक जो है, एवरीथिंग इज 7 नोट्स। यस। तो अगर ये सुबह उठ के बांसुरी की धुन, राग सुनना शुरू कर दें, भजन कीर्तन करना शुरू कर दें जिसमें म्यूजिक है, मतलब सूदिंग म्यूजिक है जिसमें भी नोट्स हैं म्यूजिक के, इनका माइंड एक्टिव हो जाएगा।
इनको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी, इन्हें ये चीज का विश्वास हो जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि इंट्यूटिव तो ऑलरेडी है। हाँ। इनका सिर्फ माइंड अवेकनिंग की जरूरत है, दिमाग खोलने की जरूरत है। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो इनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिलने लग क्लैरिटी मिल जाएगी। सकती है इनको। ओके, ठीक है, 8 नंबर की 8 बात करते हैं। 8, 17, 26 को कुछ भी मांगना है तो वो अर्थ एलिमेंट से मांग सकते हैं, धरती से मांग सकते हैं। ओके, जितनी साफ सफाई इनके आसपास रहेगी, इनका जितना फ्लोर क्लीन रहेगा उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा ये जमीन को महत्व देंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। सुबह उठते हैं 8 नंबर वाले, 8, 17, 26 जी, पैर रखने से नीचे पहले एक बार धरती का स्पर्श कर लें, मत्था टेक लें। मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो बाहर की जो धूल है वो थोड़ी सी माथे पे लगा लें। ठीक है, अब इसमें कई बार जो संत हैं वो क्या कहते हैं कि मन की मैल साफ करी नहीं और मंदिर मस्जिदों को साफ करने चले हैं तो कुछ होगा नहीं होगा, राइट। तो ये भी एक इनके लिए मैसेज है 8, 17, 26 के लिए कि डू नॉट होल्ड ग्रजेस। मन में ज्यादा बात रखनी नहीं है, पहले मन की सफाई करें, उसके बाद मस्जिदों की सफाई करें, मंदिरों की सफाई करें, तो इनको रिजल्ट बहुत जल्दी लाइफ में मिलेगा। मन की सफाई करने का क्या मतलब है, यू हैव टू लेट गो, डोंट होल्ड ग्रजेस। कल की जो बात थी वो कल पे छोड़ दें। कल किसी से लड़ाई हुई थी, ये मत सोचे कि इसको मैं मजा चखाऊंगा या चखाऊंगी, इसको तो मैं बताऊंगा, बदले वाली भावना ना रखें, बदले वाली भावना ना रखें। 8, 17, 26 इफ दे लेट गो दे गेट थिंग्स वेरी इजीली। इनको अक्सर चीजें इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि दे कैन नॉट हैंडल पावर। नहीं तो 8, 17, 26 बहुत पावरफुल नंबर है। पिछले 30 साल से इंडिया को गवर्न कर रहे हैं जी, 2 प्रधानमंत्री रहे हैं जी, तो इनको एक्सट्रीम पावर मिलती है, लेकिन इनको पावर हैंडल करनी आनी चाहिए। इनके हमेशा अंदर गुस्सा भरा रहता है। एग्रेशन 8, 17, 26 अग्रेशन नहीं कहूंगा, पर इनके अंदर एक गुस्सा रहता है, एक फीलिंग रहती है कि मेरा वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी। अगर ये फीलिंग है ना कि मेरा वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी या बताऊंगा, फिर काम नहीं होगा, फिर मतलब वो बदले वाली भावना आने लग गई कहीं ना कहीं। यू हैव टू नॉट बी कि मैं ही मैं हूँ, हाँ, यू हैव टू बी तू ही तू है। मतलब वो एरोगेंस ना आए। बिल्कुल, जैकी श्रॉफ साहब का डायलॉग था एक बॉर्डर मूवी में, मेरी बड़ी फेवरेट पिक्चर रही है एक समय पे वो, कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो यही 8 नंबर के लिए है कि मैं में ना फंसे, ठीक है, तू में ना फंसे, हम अगर कर लें साथ में तो इनको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रिलेशंस में भी आई एंड यू में ना फंसे, वी में रहे। ये मत सोचे कि मैंने ये किया तुमने ये किया, हमने क्या किया साथ में, इस बात पे फोकस करें तो 8 नंबर की जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, 9 नंबर की बात करते हैं। पावरफुल नंबर है, सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है, मेरा खुद का नंबर है तो आई लव इट। अरे वाह, और साल भी 9 का है, 2025 साल भी 9 का है, एब्सोल्युटली। तो इस साल में जो हनुमान का नाम लेंगे उनको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगी। क्या कहते हैं कि राम जी चले ना हनुमान के बिना। हाँ, ठीक है, तो इस साल जो किस्मत है, जो विष्णु है, अगर वो चाहते हैं कि आपके साथ चलें तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके अलावा 9, 18, 27 यू आर अ नोबल सोल। आपको हमेशा ये सोचना है कि व्हाट डिड आई डू टुडे टू ब्रिंग स्माइल ऑन समबडी एल्सेस फेस। आपकी वजह से अगर आज कोई मुस्कुरा दिया ना तो आपको जिंदगी में वो सफलता मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। और वहीं दूसरी तरफ अगर आज आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गए तो आपको वो दंड मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। तो तभी मैं कहता हूँ कि 9, 18, 27 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, दे आर पावरफुल एंड दे शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ देयर वर्ड्स। 9, 18, 27 अक्सर गलत समय पे गलत बात बोल जाते हैं और खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मतलब खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कहते हैं ना, गुस्सा क्या है, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना, इस गुस्सा। बिल्कुल सही बात है। और जहां प्यार से काम हो सकता है वहां पावर का कोई रोल नहीं है। तो पेन इज माइटर देन सोर्ड की जो बात है 9, 18, 27 अपने जीवन में अगर वो एक्सेप्ट कर लें, याद रखें, तो इस जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। वहीं ये कहें नहीं यलगार हो, आज तो लड़ाई होके रहेगी, आज तो युद्ध के देखते मैदान में ही है, तो मैं नहीं या तो तू नहीं, तो इतनी पिटाई होगी जितनी इन्होंने सोची नहीं होगी। मतलब जो भी होगा एक्सट्रीम में होगा। हनुमान जी चाह रहे थे एक मुक्के में रावण को खत्म कर देते जी। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, आप तो विधि का विधान ही बदल रहे हैं, शांत हो जाइए। तो 9, 18, 27 आई नो दैट यू हैव पावर। आप चाहें तो सामने वाले को खत्म कर सकते हैं, नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, लेकिन वहीं अपने आप पे काबू रखना एक हनुमान जी का
ट्रेट है, हाँ इस चीज को समझ गए तो जिंदगी में जो आपकी पावर है वो बढ़ती जाएगी। जी, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस जरूरी है। आपको जिंदगी में हमेशा उपाधियां मिलती जाएंगी। वहीं इफ यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू क्विकली, डाउनफॉल्स। डिपेंड्स ऑन योर टेम्परामेंट, क्या आप ऊपर के लिए रेडी हैं या नीचे के लिए रेडी हैं। तो इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। 9/18/27 जो मांगना है वो अगर आप मांगते हो थ्रू गुरु, ओके जो भी आपके गुरु हैं, तो आपको हर चीज मिलती है। अपने बड़ों की बात सुननी शुरू करें। एडवाइजरी जो भी करना है लाइफ में, किसी एक बार बड़े के कान से जरूर बात निकालें, क्या मैं करूं या नहीं करूं। एडवाइस जरूर लें। एडवाइस जरूर लें। और अगर वो फीमेल फिगर है आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स बेटर। जी किसी की बात समझ में नहीं आती थी, सीता जी की बात समझ में आती थी, हनुमान जी को। जी, बाकी सबकी तो आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन जो दिल का चार जुड़ा हुआ था वो सीता मैया के। वो सीता मैया से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर्स की मैंने आपको पूरी जी कहानी बताई है कि कैसे अपने ऊपर ये काबू कर सकते हैं, अपने मूलांक अनुसार कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी, और कैसे अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग होंगे जो गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ बोल देती हूँ कि अगर मुझे एंजल नंबर दिखा 1111 दिखा एंड सडनली मुझे जो चाहिए मैं बोल देती हूँ, और अगला फिर मुझे 1212 दिखा तो मेरी कुछ और नीड होती है, मैं कुछ और बोल देती हूँ। Yes. तो दिस इज़ नॉट द राइट पैटर्न। वो आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया। लेकिन मैं एक आपसे एडवाइस चाहूँगी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, मैं यही कहूँगा हमेशा कि जो आपके लिए अच्छा है वो ऊपर वाले को पता है। तो जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, उसमें खुश रहें। लेकिन और अगर अच्छा करना चाहते हैं तो खुद से पूछें जी कि व्हाट कैन आई डू बेटर, ताकि मुझे और अच्छा रिजल्ट मिले। तो सुधार खुद में लेके आए, जीवन में अपने आप निखार आ जाएगा। बहुत सुंदर बात। थैंक यू सो मच ऋषभ जी, बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी सारी बातें, इतनी नई नई चीज़ें हमारे साथ शेयर की, और अब डेफिनेटली मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स ये सब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड तक इस पॉडकास्ट को आपने देखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। और अगर आप इनमें से कोई भी ट्रिक मैनिफेस्टेशन की, या अगर आप खुद की कोई ट्रिक मैनिफेस्टेशन की अभी तक फॉलो कर रहे हैं, वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।